हे फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार अभी टाइम नहीं है। बट एक्चुअल में होता है क्या, हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, ना कि किसी के पास ज़्यादा होते हैं और ना ही कम होते हैं। एक बिलियनियर के पास भी 24 आवर्स ही होते हैं और एक नॉर्मल इंसान के पास भी 24 आवर्स होते हैं। बस डिफरेंस होता है कि इस टाइम को वो किस तरीके से यूज़ करता है। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऐसे पॉइंट्स और ऐसे तरीके सीखेंगे जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो पहला तरीका है कि एक हम बुक लॉग क्रिएट करें। सो ट्रैवल फील्ड में ज़्यादातर क्या होता है ना कि डिस्टेंस, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कितना फ्यूल लगा, इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए एक बुक लॉग का यूज़ होता है। सो इस ट्रिक को हम अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बचाने से पहले टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम एक बुक लॉग क्रिएट करते हैं कि हमने कितना टाइम सोशल मीडिया पे दिया, कितना टीवी पे दिया, कितना अपनी स्टडीज़ में दिया, और भी जो हमारे अदर्स काम होते हैं। इससे क्या होगा, हमें ये हेल्प हो जाएगी कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। लाइक हम 2 घंटे गेम खेल रहे हैं, कहीं हम ज़्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया या मोबाइल्स पे दे रहे हैं, और इससे हमें ये भी पता चल जाए कि यार हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीज़ों की वजह से, जो कि हमें अपने टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। सो दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल तरीका है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, और इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट बुक लिखी गई है, इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। सो इस बुक में बताया गया कि अगर मान लीजिए आपको 2 फ्रॉग खाने हो दिन में, और आपको पता है कि यार मुझे खाने ही खाने कंपलसरी, तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बुरा या सबसे भद्दा वाला फ्रॉग होगा आप उसको सबसे पहले खा लेंगे। इसी तरीके से हम अपना जो इम्पॉर्टेंट काम है आप उसको सबसे पहले करें, ना कि उसको स्किप करें। अब स्किप करने से ज़्यादातर क्या होता है ना कि हमें पूरे टाइम स्ट्रेस रहता है कि यार अभी मुझे अपना ये इम्पोर्टेंट काम करना है, और इसकी वजह से हम अपने ज़्यादातर चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उस काम को सबसे पहले कर लेंगे तो हमें पूरा दिन रिलीफ फील होगा कि यार अब मैं अपना इंपॉर्टेंट काम कर चुका हूँ। इसलिए आपके डेली को जो इंपॉर्टेंट काम है, लाइक आपके ऑफिस का कोई वर्क हो, आपकी कुछ लर्निंग्स हो, जो आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है, उनको सबसे पहले करें, जिससे आपका ज़्यादातर टाइम जो आप स्ट्रेस में रहेंगे वो आपका टाइम बचेगा। तीसरा तरीका है इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी। अब आप सोचिए कि जब आपने नया स्मार्टफ़ोन लिया होगा तब आपकी टाइपिंग स्पीड क्या थी, और प्रेजेंट के टाइम में आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होगी, और इसकी वजह है प्रैक्टिस। सेम इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लें, जिसकी वजह से आप कम टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और आपकी वर्किंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो डाल दी है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। सो डेली बेसिस पे क्या होता है कि हमारे सामने जो भी काम आते हैं हम उन कामों में उलझ जाते हैं, उन्हीं कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारे दिन के जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं हम उनके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, और वो हमारे काम नहीं हो पाते। सो बेसिकली होता है क्या ना कि सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़्यादा काम करें। ज़्यादा काम करने से सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि सही काम करने से सक्सेस मिलती है, क्योंकि आपको रिज़ल्ट उसी काम से मिलने। सो आपको करना क्या है कि आपके डेली का भी जो काम होता है उसकी एक लिस्ट बनानी है, और उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देना है। कैटेगरीज़ लाइक ए, बी, सी एंड डी। सो अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको ए कैटेगरी में ऐसे काम रखने हैं जो आपके लिए कंपलसरी हैं, जो आपको करना ही करना है। बी कैटेगरी में ऐसे काम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वर्क के लिए। तीसरी कैटेगरी सी में आपको कुछ नॉर्मल काम जो आप करते ही करते हैं, और डी कैटेगरी में ऐसे काम जिनको आप उस दिन ना भी करें, जिससे कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा, या आपको टाइम मिले तब आपको काम कर लें तो भी चलेगा। अब आपको सेम इसी सीरीज़ में काम करते जाना है, पहले ए, देन बी, देन सी, देन डी कैटेगरी के काम को कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आपके सारे काम सही टाइम पे हो जाएंगे और आपका टाइम सही तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। सो जो पांचवा तरीका है वो है परेटो रूल। सो इसको हम 20-80 रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे जो 80% रिज़ल्ट हमें मिलता है वो सिर्फ हमारे 20% काम की वजह से या 20% टाइम की वजह से मिलता है। बाकी का जो 80% टाइम होता है हम सिर्फ 20% रिज़ल्ट लाने के लिए लगा देते हैं। ज़्यादातर टाइम वेस्ट होने का रीज़न होता है कि हम काम तो बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, उस काम को परफेक्ट बनाने के लिए हमारा ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो जाता है। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा वो कौन सा 20% वर्क और टाइम है जिसकी वजह से हमें 80% रिज़ल्ट मिलता है, उसी टाइम पे हमें फोकस करना है। सो ये है कुछ टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स। सो पहला जो तरीका है वो है कि आप एक बुक लॉग क्रिएट करें। दूसरा तरीका है कि आप जो पहले इंपॉर्टेंट काम है उसको ख़त्म करें। तीसरा तरीका है कि अपनी आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें।
चौथा तरीका है कि आप अपने काम को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लें। और पाँचवा तरीका है परेटो रूल। सो ये थे कुछ टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स और टिप्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।